हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझेंगे। और जब भी हम इन दोनों इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक हिक्स मेथड और एक स्लट्सकी मेथड। तो इस वीडियो में हम स्लट्सकी मेथड की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर दो गुड्स खरीद रहा है, गुड एक्स और गुड वाई। गुड एक्स हमारा एक्स एक्सिस पे डिनोटेड है और गुड वाई हमारा वाई एक्सिस पे डिनोटेड है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक बजट लाइन है ए बी, जो सिग्निफाई करती है प्राइसेस एक इकोनॉमी में क्या है। मतलब इसका जो स्लोप है बजट लाइन का वो पी एक्स बाय पी वाई है। और पी एक्स क्या है 2, पी वाई हमारा 1 है। और इनकम एक कंज्यूमर की ए बी पे 20 है, ये आई है और इसकी इनकम 20 है। तो ये जो ए बी है इसका जो स्लोप है वो पी एक्स बाय पी वाई है और ये हमारे प्राइसेस और इनकम गिवन है। और इस ए बी बजट लाइन पे कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओ एक्स, यानी वो ई पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है। इस ई पॉइंट का इक्विलिब्रियम का मतलब एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई इज ई पॉइंट पे। और जब ये इक्वल होता है तो यानी कंज्यूमर 0x1 यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है। तो जब भी हम ये इफेक्ट समझने के लिए हम बोलते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जो है हमारा फॉल हो गया। तो सपोज अगर प्राइस मेरा 2 है तो हम सपोज कर रहे हैं मेरा प्राइस 1 हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि गुड एक्स जो है अब मार्केट में चीपर प्राइस पे अवेलेबल है। तो हमें लॉ ऑफ डिमांड से पता है कि जब भी ऐसा होता है तो एक्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड का रूल है कि किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो अब कंज्यूमर ई डैश पे मूव करता है। मतलब अब इस वाली न्यू बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, ये पी एक्स डैश बाय पी वाई होगा जो 1 के इक्वल है। और ये 1 के इक्वल है, मतलब स्लोप जो है वो गिर गया है, पहले 2 था अब 1 हो गया। और जब भी स्लोप कम होता है तो ये स्टीपर होती है। तो यहाँ पर ये स्टीपर हो गई, ए बी से ए सी मूव करा जब बजट लाइन जो है उसका स्लोप कम हो गया और प्राइस जो मेरा 1 हो गया, पी एक्स का पी वाई का उतना ही प्राइस रहा और मेरी इनकम यहाँ पर 20 के इक्वल ही है। तो यहाँ ई डैश पे कंज्यूमर कितना एक्स कंज्यूम कर रहा है, ये ओ एक्स डैश कंज्यूम कर रहा है। तो हमने देखा ये प्राइस फॉल होने से एक्स में कितना राइज हुआ, x1 x2 का राइज हुआ। ये वाला पार्ट मेरा राइज इन एक्स है और ये किस वजह से हुआ, फॉल इन प्राइस। तो ये जो मैं x1 x2 के राइज की बात करती हूँ इसको मैं दो इफेक्ट में डिवाइड करती हूँ। एक होता है मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है मेरा इनकम इफेक्ट। तो जब मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करती हूँ तो इसमें सिर्फ मैं ये देखती हूँ कि मेरा प्राइस कम होने से क्या इफेक्ट आया, एज्यूमिंग कि मेरा इनकम पे कोई चेंज नहीं आया। तो आप बोलेंगे कि इसमें इनकम में तो कोई चेंज आया ही नहीं, सिर्फ प्राइस पे चेंज आया, तो सारा इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होना चाहिए। बट दैट इज रॉन्ग। व्हाई दैट इज रॉन्ग, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट बाय एन एग्जांपल। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब प्राइस 2 था तो सपोज वो 5,10 यानी 5 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद रहा था और 10 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद रहा था। जब मेरा प्राइस फॉल कर गया 1 पे तो अब वो 10 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद रहा है और 10 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद रहा है। तो उसने एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम कैसे बढ़ी है। तो सपोज कीजिए अगर प्राइस गिरने के बाद भी वो 5 ही खरीदता एक्स की यूनिट्स और वाई में वो 10 ही खरीदता जितना वो पहले खरीद रहा था, मतलब वो अपना पुराना बंडल खरीदता नए प्राइजेस पे, तो उससे क्या होता, उसका जो टोटल खर्चा है वो 15 रुपीज आता। लेकिन हमें पता है कि उसकी इनकम तो यहाँ 20 है, तो यानी कि 5 रुपीज वो सेव कर लेता अगर वो पुराना जितना ही गुड्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो स्लट्सकी बोलता है कि ये जो 5 रुपीज इंक्रीज है यहाँ पर, मतलब 5 ये जो बच रहे हैं 5 रुपीज, ये इट इज इंक्रीज इन हिज रियल इनकम। और ये जो इंक्रीज इन रियल इनकम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक, ये जो 5 रुपीज बढ़ा इससे या तो वो एक्स कंज्यूम कर लेगा इस 5 रुपीज से, या तो वो वाई कंज्यूम कर लेगा। तो जब भी एक गुड का प्राइस फॉल होता है तो ये जो पैसे बचते हैं इसको वो एक्स और वाई में डिवाइड करता है और इसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो इफेक्ट है ये प्राइस चेंज की वजह से नहीं होता, ये इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। ऑल्दो इनकम मेरी कोई चेंज नहीं हुई इसमें, लेकिन मेरी रियल इनकम
इसमें चेंज हुई है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि ये 5 रुपीज मेरे बच जाएंगे अगर मैं पुराना यूनिट कंज्यूम करूंगी। तो आप बोलोगे कि अब इसमें प्राइस इफेक्ट क्या है? मतलब कि अगर ये इनकम इफेक्ट था, ये बचे हुए को वो एक्स और वाई दोनों पे कंज्यूम करेगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट कि वो 5 रुपीज को ये बचे हुए को कैसे स्पेंड करेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो इफेक्ट है कि जब मेरे जो न्यू प्राइसेस है, यहाँ पर 1 और ये 1 है, तो सपोज अगर उसकी मैं इनकम ये 5 रुपीज से ले लूं, मतलब ये जो बचा हुआ पैसा है इसका ले लूं और इसको इनकम में 15 दे दूं, तो ये मेरी आई डैश क्या है? 15। तो इस इनकम और इस प्राइस पे वो जो गुड कंज्यूम कर रहा है वो मेरा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इंक्लूड करेगा। कैसे? क्योंकि अब हमने क्या किया कि रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो गए। मतलब अब कंज्यूमर जब मार्केट में जाएगा 15 रुपीज के साथ, तो वो गुड एक्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसका प्राइस जो है वो सस्ता है। ऑल्दो उसकी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हमने उसकी इनकम 5 रुपीज वापस ले ली थी, तो यानी कि इनकम पे तो कोई, रियल इनकम पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हमने जो बचे हुए पैसे थे उससे वापस ले लिए। लेकिन अभी भी जब ये 15 रुपीज के साथ भी वो मार्केट में जाएगा, तो प्राइस क्योंकि एक्स का कम है मेरी मार्केट में, तो वो एक्स की क्वांटिटी जो है वो कम कंज्यूम करेगा। तो चलिए समझते हैं इस इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को थ्रू मींस ऑफ अ ग्राफ। तो ये हमारा ई था। हमने क्या बोला कि हमने ऐसे इनकम वापस ली है कि ये ई तो अफोर्डेबल रहे। 5,1 था मेरा ई, 5,10 था मेरा ई, तो ये अफोर्डेबल रहे। तो हम ऐसे ही बजट लाइन ड्रॉ करते हैं कि प्राइस तो चेंज हो गया पर ई वो कंज्यूम कर पाएगा। तो ये बजट लाइन स्लट्स की ऐसे ड्रॉ करते हैं। मैं इसको MN बोल दूंगी इस लाइन को। तो ये जो मेरी MN है ये न्यू बजट लाइन है, और इस MN पे मेरी इनकम कितनी है? 15 है। क्योंकि मैंने क्या करा कि इससे ये जो AC था इससे मैंने 5 रुपीज वापस ले लिए। तो जब वो 5 रुपीज AC से वापस लेगा तो ये MN आ जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी चीज की हम इनकम कम करते हैं तो वो जो बजट लाइन है वो इनवर्ट पैरेलल शिफ्ट होती है। तो जब मैंने AC से, जब उसको प्राइस फॉल कर गया और इनकम 20 थी, तो मैंने जब उससे 5 रुपीज वापस लिए तो ये ऐसे इन्वर्ट शिफ्ट हो गई। तो इसमें मैं रियल इनकम का इफेक्ट निकाल रही हूँ। तो जब मैंने रियल इनकम का इफेक्ट निकाला तो इस MN पे क्या हुआ? अब आप देखिए, क्या वो पुराना कमोडिटी कंज्यूम कर सकता है? अगर मैं ई पॉइंट देखूं तो इसमें क्या मेरा ये जो बजट लाइन है, बजट लाइन क्या है? MN, यहाँ पर ये बजट लाइन, और मेरा IC ये है, तो ये दोनों टेंजेंट नहीं है। अब जो मेरा इक्विलिब्रियम इस केस में होगा वो कुछ इस पोर्शन पे होगा, मतलब ये मेरी x की क्वांटिटी यहाँ बढ़ जाएगी। मैं इसको x3 से डिनोट कर सकती हूँ। और इसको समझने के लिए हम एक फ्रेश पेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, ये मेरा बजट लाइन थी, ये ऐसे प्राइस चेंज हुआ था, तो यहाँ पर वो E कंज्यूम कर रहा था एंड दिस वाज E डैश, राइट? तो उसको ऐसे, यहाँ से इनकम जो है वो कम हुई है। सो बेसिकली यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन को। तो ये फॉल इन इनकम है, हमने उससे इनकम 5 रुपीज वापस लिए हैं। तो ये हमारी AC थी, ये हमारा AB थी, और ये मेरी MN कर्व है। तो ये आपकी इनकम MN आ गई। तो ये इस ग्राफ में MN है, थोड़ा क्लियर नहीं था, सो वी ड्रू इट सेपरेटली। और हमने बोला कि ये यहाँ पर कहीं पर x3 कंज्यूम कर रहा है, और ये पुराने जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करा था यहाँ पर x3 क्या है? अगर आप E से देखें तो ये कहीं पर यहाँ पर x3 इस MN लाइन पे ड्रॉ करेगा। ये x1 है, ये मेरा x3 है, और ये मेरा x2 उस वाले ग्राफ के हिसाब से था। तो ये जो चेंज x1 x3 का है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्या कैप्चर करता है? ये इफेक्ट वो इफेक्ट कैप्चर करता है कि जब हमने जो 5 रुपीज बचे थे उसके पास उससे वापस ले लिए तो उसने कितना कंज्यूम करा, तो उसका एक इंक्रीज x1 टू x3 था। यानी कि ये जो इंक्रीज था ये सिर्फ प्राइजेस की वजह से था। तो px by py फॉल करा था, तो ये इंक्रीज सिर्फ उस प्राइजेस की वजह से था, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो x3 x2 है ये मेरा
₹5 जो उसके बचे थे, यानी रियल इनकम में जो इंक्रीज हुआ था उस वजह से चेंज था, और इसको मैं इनकम इफेक्ट बोलती हूँ। तो हमने देखा था कि x1 x2 के 2 इफेक्ट थे, जिसमें से हाफ इफेक्ट, यहाँ पर इतना इफेक्ट मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और इतना इफेक्ट इनकम इफेक्ट था। तो जब हम इनको डिविजन करते हैं तो उसको ही, ये जो यहाँ पर x1 x3 था वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, और x3 x2 जो है वो मेरा इनकम इफेक्ट था। ये था सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट स्लट्सकी के मेथड से। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।